हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में जिन वाक्यों की क्रिया के समान रूप से होने और करने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चंद्रकांत ने पूजा की। विधानवाचक वाक्य को आप कह सकते हैं सिंपल वाक्य। सिंपल मतलब जिसमें सिंपल कार्य की पुष्टि किया जा गया हो। जैसे महेश कांत खाना बनाएगा। अब चलते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी भी कार्य को मना किया जाता है। जैसे जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य ना होने का भाव का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा। यहाँ कोई भी हम वाक्य देखेंगे तो नहीं का प्रयोग होता है। मोनू की नौकरी नहीं लगी। अब चलते हैं तीसरा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य से हमें पता लग रहा है कि जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक या उद्गारवाचक भी कहा जाता है। इसमें विस्मय आदि बोधक का साइन लग जाता है, एक डंडा और नीचे एक बिंदु। जैसे सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वह अद्भुत दृश्य है। अब चलते हैं इसके चौथे नंबर पे संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य जिसमें हमें किसी काम के प्रति, किसी बात के प्रति हमें संदेह होता है। जैसे शायद वर्षा हो, यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है। फिफ्थ नंबर पे है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पुस्तकालय में बातचीत मत करो। यहाँ जैसे हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, मतलब आदेश दे रहा है, जाइए जल्दी कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इसमें यहाँ हम क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं किसी से कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इसमें आज्ञावाचक में ही आता है अनुरोध। किसी काम के प्रति हम अनुरोध करते हैं। अनुमति कोई हमें आदेश देता है, हम किसी के आगे निवेदन करते हैं। अब आते हैं संकेतवाचक। संकेत देना। जैसे जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो। इसमें शर्त होता है कि ये होता मेरे पास तो ये मैं कर लेता। जैसे अगर जो मैं कहूँ यदि बलराम कहेगा तो सुनीता गीत सुनाएगी, यहाँ शर्त का प्रयोग हो रहा है। जैसे यदि बलराम कहेगा तभी सुनीता गीत सुनाएगी, यहाँ पे एक शर्त आ गया कि यदि बलराम कहेगा तभी। यदि करोड़पति प्रतियोगिता जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं, यहाँ पे ये मंदिर ऐसे नहीं बनवा सकता जब तक वो करोड़पति ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यदि करोड़पति प्रतियोगिता जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं। अब आते हैं 7वें नंबर पर इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकारो, काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता। अब चलते हैं इसके 8वें नंबर पे प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नवाचक समझ में ही पहले सारा एक प्रश्न, किसी बात में प्रश्न पूछा गया हो। जैसे जिन वाक्यों से प्रश्न करने का भाव का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहा जाता है। जैसे संभव को लाने कौन गया है, तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी। ये सभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें 9वीं क्लास में हमें पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।